महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु फिर भी द्रौपदी का चेहरा उदास और निस्तेज दिख रहा था। रणभूमि में चारों ओर लाशों के ढेर बिखरे पड़े थे। विधवा महिलाएं और बालकों का आक्रोश द्रौपदी के कानों को छलनी कर रहा था। कुछ ही दिनों पश्चात भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में विदुर जी ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। युधिष्ठिर भारतवर्ष के सम्राट बन चुके थे और द्रौपदी सम्राज्ञी। फिर भी द्रौपदी खुश नहीं थी। राज्याभिषेक समारोह संपन्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि तुम्हारे सभी अपराधियों को प्राण दंड मिल चुका है और अब तुम सम्राज्ञी और युधिष्ठिर भारतवर्ष के सम्राट बन गए हैं। अधर्म का साम्राज्य नष्ट होकर धर्म की स्थापना हो गई है। फिर भी तुम उदास और खिन्न हो, क्या कारण है? तुम्हारे मन में कुछ शले हैं तो मुझे बताओ, कदाचित मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। इस पर द्रौपदी ने कहा, इंद्रप्रस्थ राज्याभिषेक के समय आपके द्वारा शिशुपाल का वध होने के बाद दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने भरी राज्यसभा में इस घटना का विरोध करने के लिए शस्त्र उठाए थे। फिर भी सम्राट युधिष्ठिर ने उनको दोषी होते हुए भी दंड नहीं दिया था। एक सम्राट को अपने रिश्ते भूलकर न्याय करना चाहिए, इसलिए मैंने उनके शस्त्र छीन लिए जाएं, ऐसा आदेश दिया था। परंतु मेरा यह आदेश दुर्योधन और अंगराज कर्ण को उनका अपमान सा प्रतीत होने लगा। उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए शकुनी ने सम्राट युधिष्ठिर को चौसर खेलने का निमंत्रण भेजा। चौसर के खेल में सम्राट युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। अगर यह आदेश मैंने नहीं दिया होता तो ना चौसर खेल का षड्यंत्र रचा जाता, ना ही मेरे चीरहरण का प्रयास किया जाता और ना ही पांडव, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा लेते। महाभारत युद्ध भी नहीं होता और किसी के प्राण भी नहीं जाते। हस्तिनापुर भी सुरक्षित रहता और हमारा इंद्रप्रस्थ भी सुरक्षित होता। यह सब मेरे कारण हुआ है। कितनी महिलाएं विधवा हो गई है, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। इन सब का कारण मैं ही हूं, मैं ही दोषी हूं। मेरे ही कारण महाभारत युद्ध हुआ है। द्रौपदी की खिन्नता का राज जानने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ राज्यसभा में दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के शस्त्र उठाने पर तुमने जो न्याय सुनाया था, एक सम्राज्ञी होने के नाते वह तुम्हारा कर्तव्य था। सम्राट युधिष्ठिर ने न्याय नहीं किया, तुमने किया। एक सम्राज्ञी को यह अधिकार होता है। अगर सम्राट न्याय नहीं कर सके तो सम्राज्ञी न्याय कर सकती है। तुम्हारा यह निर्णय उचित ही था, इसलिए तुम्हारे मन से यह बात निकाल दो कि तुम्हारे कारण महाभारत युद्ध हुआ है और तुम उसकी दोषी हो। मैं तुम्हें बताता हूं महाभारत युद्ध का मूल कारण क्या है। महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन विहार को गए थे। वहां वन में पंडाल लगाकर महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुख से समय व्यतीत कर रहे थे। तभी आसपास एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। माद्री ने महाराज पांडु से कहा, क्या आप मेरे लिए उस बाघ का शिकार कर ला सकते हो? माद्री कुंती को यह जताना चाहती थी कि महाराज पांडु तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, और हुआ भी वैसा ही। कुंती के मना करने पर भी महाराज पांडु धनुष बाण लेकर उस बाघ का शिकार करने चले गए। तब तक बाघ महाराज पांडु की दृष्टि से दूर जा चुका था। तभी वन में महाराज पांडु को कुछ आहट सुनाई दी। उस ध्वनि की दिशा में महाराज पांडु ने अपने धनुष से शब्द भेदी बाण चलाया। वह बाण बाघ की बजाय प्रणय क्रीड़ा में मग्न किंदम ऋषि और उनकी पत्नी के हृदय को चीरता हुआ चला गया। महाराज पांडु के बाण से आहत होने पर ऋषि किंदम और उनकी पत्नी की चींख महाराज पांडु के कानों तक पहुंची। किसी मनुष्य का स्वर सुनाई देने पर महाराज पांडु उस ओर दौड़ पड़े। अपने बाण से घायल ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को देखकर महाराज पांडु क्षमा मांगने लगे। परंतु ऋषि किंदम ने महाराज पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह हम प्रणय क्रीड़ा में मग्न होने पर तुम्हारे कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी प्रणय करते समय होगी। इस घटना से महाराज पांडु का मन अतिशय खिन्न हो गया। ऋषि किंदम और उनकी पत्नी के देहांत के बाद महाराज पांडु उनकी दोनों पत्नियों के साथ हस्तिनापुर लौट आए। परंतु इस घटना से महाराज पांडु बड़े दुखी हो गए थे। उनका राजपाट में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने महाराज पद त्याग कर वनवास लेने का निर्णय लिया। विदुर जी और सभी ने उन्हें मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु महाराज पांडु ने किसी की एक न मानी। उसके बाद अंधे धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बनाया गया। अब तुम ही बताओ द्रौपदी, क्या महाराज पांडु ने ये उचित किया? एक धर्मपरायण राजा का कर्तव्य होता है कि वह पूरी निष्ठा के साथ अपना राज्य कारोबार संभाले, प्रजा का पालन पोषण करें। क्या प्रजा के हित के लिए महाराज पांडु अपने दुखों को त्याग नहीं सकते थे? अपने सारे कर्तव्यों का त्याग कर महाराज पांडु उनकी दोनों पत्नियों सहित वनवास चले गए।
यहाँ धृतराष्ट्र महाराज बनने के बाद धीरे धीरे अधर्म का साम्राज्य अपने हाथ पांव फैलाने लग गया था। पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त कर शिक्षित बन गए थे। उसके बाद पितामह भीष्म और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, तुम एक कार्यकारी राजा हो, स्थायी महाराज नहीं। इसलिए तुम्हें राजगद्दी त्याग कर युधिष्ठिर को सिंहासन सौंपना होगा। ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपने पुत्र को छोड़कर और किसी को सिंहासन प्रदान कर देगा? इसी पुत्र मोह के कारण अधर्मी और अयोग्य दुर्योधन को धृतराष्ट्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाना चाहता था। धृतराष्ट्र पांडु से ज्येष्ठ थे, परंतु अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। युधिष्ठिर धर्मपरायण होने के साथ साथ दुर्योधन से ज्येष्ठ थे, परंतु दुर्योधन युधिष्ठिर के पिता पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र का पुत्र था। इसीलिए राजगद्दी दोनों में से किसे मिलनी चाहिए, यह प्रश्न एक गुत्थी बनकर रह गया। अगर दुर्योधन युधिष्ठिर की तरह धर्मपरायण होता तो महाभारत युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर दुर्योधन को राजपाट मिलता तो भी कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु समस्या इसके विपरीत थी। दुर्योधन अधर्मी था और अधर्मी व्यक्ति राजा बन जाए तो वह प्रजा को सुखी नहीं रख सकता। इसलिए धर्म स्थापना हेतु महाभारत युद्ध आवश्यक हो गया था। इस महाभारत युद्ध के अनेक कारण हैं, परंतु मूल कारण महाराज पांडु हैं, जिनके राजपाट त्यागने से महाभारत युद्ध की नींव रखी गई थी। अगर महाराज पांडु राजपाट नहीं त्यागते तो युधिष्ठिर को सीधे सीधे हस्तिनापुर का महाराज पद प्राप्त होता। इस तरह महाभारत युद्ध नहीं करना पड़ता। इसलिए महाभारत युद्ध के कारण कितने भी हो, लेकिन मूल कारण महाराज पांडु का हस्तिनापुर की राजगद्दी त्यागना है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।